बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यार पाकिस्तान। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं ये बात करूं उनकी मुबारक किरदार की। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे और सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यानी कि भांजे और हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के पोते। तो जब यजीद मर गया तो मरवान का जब दौर हुकूमत था तो जो हज्जाज लईन था, जो बनु उमैया का पालतू दहशत गर्द था, उनके जो करतूत थे वो यही थे जो आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट के करतूत हैं कि जुल्म करना, कत्लो गारत करना, बदकारी करना और गरीबों का माल जो है वो लूटना, बैतुल माल की कौमी ख़जाने की बिल्कुल हिफाजत ना करना और उसको आवाम पर लगाने की बजाय अपने आप पर लगाना। तो जब उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ सहाबा थे जो कि हयात थे और किसी भी सूरत जो है वो बैत नहीं करना चाहते थे ज़ालिम की। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला करने के लिए भेजा गया हज्जाज लईन को। उसने बहुत जुल्म किया। उसने 3 दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घोड़े दौड़ाए और 3 दिन मस्जिद में ना नमाज हुई और ना ही आज़ान दी गई। और फिर जब हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चंद साथियों समेत जो है वो खाना काबा में पनाह लेना चाही तो उसने मंजनीक के ज़रिए खाना काबा पर पत्थर बरसाए। अब बात आती है उनकी उसकी जो उनके पाक किरदार की और उनके ईमान की और उनके जिहाद की। वो अपनी वालदा माजदा हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि उस वक्त उम्र मुबारक 100 साल की उनकी हो चुकी थी और उनको उनकी आँखों से भी नज़र नहीं आता था। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी माँ से पूछा, प्यारी माँ, क्या करूँ मैं? क्या लड़ूँ या हथियार फेंक दूँ? क्या करूँ? वालदा फरमाती हैं, बेटा मुझे ये बता, तू हक़ पर है कि नहीं? आप आगे से अर्ज़ करते हैं, प्यारी माँ, मैं हक़ पर हूँ। तो वालदा माजदा फरमाती हैं, बेटा जब तू हक़ पे है और वो ज़ालिम है, हुक्मरान है, तो ज़ालिम हुक्मरान की बैत नहीं की जाती। तूने देखा नहीं नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो अपना सर कटवाया और इसीलिए तो सबको कुर्बान कर दिया, अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया। और ये कैसे हो सकता है कि तू किसी ज़ालिम के आगे झुक जाए? आगे से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अम्मा जान, आप बूढ़ी हो चुकी हैं, नाबीना भी हो चुकी हैं और आपके सिवा जो है मेरे सिवा आपका कोई सहारा नहीं है। तो वो बोली, मेरे बेटे, इन बातों को सोचना जो है वो तुम्हारा काम नहीं है, तुमने वो कर गुजरना है जो तुम्हें अल्लाह और रसूल का हुक्म है। तो आगे से फिर उन्होंने पूछा कि मेरी प्यारी वालदा, मुझे ख़तरा है कि जब वो लोग मुझे मार देंगे तो मेरी खाल उधेड़ेंगे और फिर मुझे वो चौक में चौराहे में लटकाएंगे, मेरी लाश को और मेरी लाश का तमस्खुर उड़ाएंगे। तो क्या आप इसको बर्दाश्त कर पाएंगी? आगे से दलेर माँ ने जवाब दिया, नहीं मेरे प्यारे बेटे, घबराना नहीं है, क्योंकि जब बकरी ज़िबा होती है तो उसको ज़िबा होते वक्त जो है उसको तकलीफ़ होती है बकरी को, लेकिन उसके बाद उसको कुछ नहीं पता होता कि उसकी खाल उधेड़ी जा रही है या उसके वजूद के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। तो मेरा बेटा, तू उस पाक नबी का कलमा पढ़ने वाला है जिसने फरमाया है कि जुल्म के आगे झुकना नहीं है, डरना नहीं है और तादाद नहीं देखनी और अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। सो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान की ताकत के साथ और अपनी वालदा की दुआओं के साथ जो है भरपूर मुकाबला किया और फरमाया कि मैं किसी सूरत भी जो है बैत नहीं करूँगा यजीदियों की, मरवानियों की। तो हज्जाज जो कि बहुत ही बद नस्ल और बहुत ही बुरा था, उसने फिर ये किया कि ज़ाहिर है उसके पास ज़मीन की बहुत सारी ताकत थी
اور چند ساتھی تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو شہادت کے اعلیٰ و عرفہ درجے پر فائز ہوئے، اور پھر جو ہے واقعتاً انہوں نے جو ہے ان کی مبارک لاش کو جو ہے کھال ادھیڑی اور چوک میں لٹکایا، اور حجاج نے پیغام بھیجا حضرت اسماء بنت ابی بکر کو کہ آ کر اپنے بیٹے کا حشر دیکھو۔ وہ کہتی ہے میں نہیں آؤں گی۔ اس نے پیغام بھیجا تو آتی ہے کہ نہیں کہ میں تجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لاؤں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں آتی ہوں۔ جب آپ آئی ہیں، کیونکہ آپ کو نظر نہیں آتا تھا، بٹ آپ کو تکلیف دی گئی کہ دیکھ میں تیرے بیٹے کی کیا حال کیا ہے، میں نے اس کی کھال بھی ادھیڑ دی ہے اور میں نے چوک پہ لٹکا دیا ہے۔ تو سیدہ آگے سے بولی اے حجاج، اے ظالم، کچھ فرق نہیں پڑا نہ مجھے نہ میرے بیٹے کو، تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی اور میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی۔ تو یہ فرما کر آپ نے فرمایا کہ سرخرو ہوئی میں بھی اور سرخرو ہوا میرا بیٹا بھی۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ملک پاکستان میں یزیدیت کے جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، اندھیر نگری چھائی ہوئی ہے، ایک ظلمت قدہ ہے، اور اس ظلمت قدے میں ہم گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں، تو ہمارے جوانوں کو تیار ہونا ہے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ماؤں کو اپنے دلوں کو بڑا کرنا پڑنا ہے، کیونکہ ظلم کا نظام جو ہے وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب عز و جل ہماری مدد فرمائیں گے، اور یہ ایک قافلہ ہے، یہ ایک کارواں ہے جو انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا۔ راستے میں کوئی سرخرو ہو جائے گا، کوئی رب کے حضور پہنچ جائے گا راستے میں، اور کوئی منزل تک پہنچ جائے گا، کوئی منزل کے قریب چلا جائے گا، لیکن ہم نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے نکلنا ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نکلنا ہے، اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان۔